श्रीनगर के संडे मार्केट में होने वाले एक धमाके में कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाके की आवाज सुनी गई और तहकीकात शुरू कर दी गई है। एक आला ऑफिसर्स ने बताया कि TRC क्रॉसिंग पर कुछ धमाके की आवाज सुनी गई, जिससे कई शहरी जख्मी हुए। SMHS के हॉस्पिटल के हुकाम ने तस्दीक की है कि 10 जख्मियों को वहां लाया गया और तमाम की हालत मुस्तहकिम है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले पर अमलावरी के लिए इंतजामी मंजूरी दे दी है। 76.4 किलोमीटर पर मुहित ये मरहला हुकूमत तेलंगाना और मरकज के दरमियान मुश्तरका मंसूबा ज्वाइंट वेंचर के तौर पर शुरू किया जाएगा। इस ज्वाइंट वेंचर का तखमीना 24,269 करोड़ रुपये है। मरहला दोम का मकसद 3 इजाफी ट्रैफिक कॉरिडोर का अहाता करने के लिए मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाकर शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाना है। इससे ट्रैफिक की भीड़ और आलूदगी को नुमायां तौर पर कम करने और एक जदीद मौसर और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट ऑप्शन फराहम करने की मौका हासिल होगा। इस मंसूबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और आलमी मियार की सहूलियात से इस्तेफादा किया जाएगा, ताकि मुसाफिरों के लिए बेहतर हिफाजत और आरामदाह सफर को यकीनी बनाया जा सके। रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में वाक़ई ग्राम पंचायत लेआउट्स में रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत के इस मुबैना फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने खबरदार किया कि ये एक और तबके पर नाम निहाद राहुल रेवन टैक्स आयद करने का इक़दाम हो सकता है। KTR ने इस फैसले को गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना करार देते हुए हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इससे गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद मुतासिर होंगे, जिन्होंने इन लेआउट्स में प्लॉट्स खरीदे हैं। इन्होंने याद दिलाया कि पिछली कांग्रेस हुकूमत के दौर में सैकड़ों ग्राम पंचायत लेआउट्स की मंजूरी दी गई थी और अब यही हुकूमत इन प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन से इनकार कर रही है। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जिले के मोबल मंडल के मंचीपा में वाक़ तालाब में 2 नौजवान गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के चंचलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान मंचीपा में वाक़ दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए गए हुए थे। आज बाद नमाज फजर और ज़ियारत के बाद नौजवानों ने तालाब में तैराकी का फैसला किया, ताहम बदकिस्मती से वो डूब गए। वाक़े के बाद मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर अरकान खानदान और पुलिस को इत्तला दी। गोताखोरों की मदद से सैयद याकूब नासिर नामी नौजवान के नाश की तलाश की गई। बाद अज़ां रेस्क्यू टीम ने दूसरे नौजवान सैयद वासिक की नाश भी निकालने में कामयाबी हासिल की। मुंबई पुलिस ने एक 24 साल लड़की को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धमकियामेज पैगाम भेजने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इस पैगाम में कहा गया था कि अगर उन्होंने 10 दिन के अंदर अपने ओहदे से इस्तीफा न दिया तो उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने फातिमा खान नामी लड़की को उस वक्त हिरासत में लिया जब तहकीकात से मालूम हुआ कि ये पैगाम इनके फ़ोन नंबर से भेजा गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मिस फातिमा खान आला तालीम याफ्ता है और कुछ अरसे से ज़हनी मसाइल का सामना कर रही है। बताया जाता है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BSc की डिग्री हासिल की है और वो मुंबई के करीब थाने में अपने खानदान के साथ रहती हैं। इनके वालिद लकड़ी के कारोबार से वाबस्ता है। रियासती वजीर रेवेन्यू हाउसिंग पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इनके सियासी बम नाकारा नहीं हुए, ये सियासी बम 2-3 दिन में फट जाएंगे। इन्होंने कहा कि कुछ सियासतदानों को करप्शन के इल्जाम में जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन कायदीन के रिमार्क्स में कोई सदाकत नहीं है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को बदल दिया जाएगा। इसके बरखिलाफ वो अगले 4 साल और 1 माह तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन कायदीन के तबसरे बेबुनियाद है और सिर्फ अपोजिशन में होने की वजह से इस तरह की बयानबाजी में मसरूफ है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद अगले वजीर आला के नाम का फैसला करेगी। इन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडरों की तरफ से वजीर आला की तब्दीली का पुकारा चाय की प्याली में तूफान के मानिंद है। सहाफियों के साथ बातचीत के दौरान पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात संक्रांति त्यौहार से कब्ल कराने का फैसला किया। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में बीमार पड़ने वाली तालिबात की तादाद 60 हो गई है। महकमे क़बायली बहबूद के स्कूल व हॉस्टल के तालिबात नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से बीमार पड़ गई, ताहम इनकी तादाद में इजाफा हो गया और एक तालिबा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक हफ्ते को रात का खाना खाने के बाद मजीद 15 तालिबात अलील हो गई। क़ब्ल अज़ीं 45 तालिबात बीमार पड़ गई थी। इनको जिले के वाकंडी मंडल मुस्तखीर में दाखिल करवाया गया था, ताहम शाम तक इनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। इन तालिबात ने पेट में दर्द, उल्टियों और असहाल की शिकायत की थी। एक तालिबा जिसकी शनाख्त शैलजा के तौर पर की गई है को मंचिरियल मुंतकिल किया गया क्योंकि इसकी हालत तशवीशनाक हो गई थी।
فی الحال کے لیے بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے شکریہ.